दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आपके घर में कभी झगड़े या क्लेश नहीं होंगे और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि घर में हमेशा खुशहाली बनी रहेगी। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे हमारे चैनल पर खुशहाली आती है। तो कहानी शुरू करते हैं। एक राज्य में चंद्रभान नाम का एक राजा राज करता था। उनका जो राज्य था बड़ा ही समृद्ध था। राज्य की प्रजा प्रसन्न और संतुष्ट थी। उनका राज्य दिन दुगनी और रात चौगुनी से उन्नति कर रहा था। किसी तरह का कोई क्लेश या झगड़ा नहीं था। सब मिलजुल कर हंसी खुशी से रह रहे थे। इस बड़े राज्य के बिल्कुल बगल से ही एक छोटा राज्य भी था, जहां कृष्णदेव नाम का एक राजा राज करता था। इस राज्य में आए दिन प्रजा के बीच क्लेश होते रहते थे, क्योंकि कोई भी इस राज्य में संतुष्ट नहीं था। यहाँ तक कि खुद राजा भी हमेशा चिंतित रहता था। कृष्णदेव राय अपने राज्य के हालात बदलना चाहता था। उसे अपने पड़ोसी राज्य के अच्छे हालात के बारे में पता था, इसलिए वो चंद्रभान से मिलकर उनकी खुशहाली का कारण जानना चाहता था। एक बार चंद्रभान से कृष्णदेव राय की मुलाकात हुई। चंद्रभान ने कृष्णदेव राय का दिल खोलकर स्वागत किया। भोजन करने के बाद चंद्रभान कृष्णदेव राय को अपने राज्य के सेट पर ले गया। वहां कृष्णदेव राय ने देखा कि हर जगह लोग बड़े खुशी और संतुष्ट हैं। कृष्णदेव राय चंद्रभान की प्रशंसा करते हुए बोले, यह तो मानना पड़ेगा कि आपने अपनी प्रजा को बड़े सुख से रखा है। मेरा राज्य छोटा है, फिर भी आए दिन मेरी प्रजा में झगड़ा रहता है। मुझे समझ नहीं आता कि क्या करूं, जिससे मेरी प्रजा भी आपके राज्य की प्रजा की तरह ही खुशी और खुशहाल हो जाए। चंद्रभान मुस्कुराया और बोला, यह तो सच है, मेरी प्रजा खुशहाल तो है, और यह सिर्फ मेरे 4 रक्षकों की वजह से है। कृष्णदेव राय आश्चर्य से होकर बोला, आप क्या कह रहे हो? मेरे पास रक्षकों की पूरी फौज है, और आप कह रहे हो कि आपके 4 रक्षकों की वजह से आपका राज्य इतना सुखी, यह कैसे हो सकता है? चंद्रभान बोला, हाँ 4 रक्षक, लेकिन यह 4 रक्षक कोई सामान्य नहीं है। यह बड़े अद्भुत रक्षक हैं। चलो मैं तुम्हें इन 4 रक्षकों के बारे में बताता हूँ। मेरा पहला रक्षक है सत्य। यह रक्षक मुझे झूठ बोलने से रोकता है, इसलिए मेरी प्रजा में विश्वास बना रहता है कि राजा तो हमेशा सत्य बोलता है। वह किसी का बुरा या असत्य नहीं करेगा। मेरा दूसरा रक्षक है प्रेम। यह रक्षक मुझे अपनी प्रजा से घृणा करने से रोकता है, जिससे मेरी प्रजा का दिल जीत पाता हूँ। कृष्णदेव उत्साहित होकर बोला, और तीसरा रक्षक कौन सा है? मेरा तीसरा रक्षक है त्याग। इसी रक्षक के बदौलत मैं लालच का त्याग करके अपनी प्रजा का हित हमेशा सोच रहा हूँ। हर राजा के पास यह रक्षक होना चाहिए, जिससे वह स्वार्थी ना होकर प्रजा की भलाई के बारे में पहले सोचे। जो राजा स्वार्थी होता है वह हमेशा अपने खजाने को भरने की फिराक में रहता है। उसे अपनी प्रजा की कोई चिंता नहीं होती। आखिरी और चौथा रक्षक है न्याय। जब प्रजा को एक राजा पर ये भरोसा हो जाता है कि राजा किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते। आखिरी और चौथा रक्षक है न्याय।
जब प्रजा को एक राजा पर यह भरोसा हो जाए कि राजा किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते, तब प्रजा खुद भी न्याय संगत व्यवहार करने लगती है। और इस तरह से ये 4 रक्षक मेरे पूरे राज्य को खुशहाल बनाए रखते हैं। कृष्णदेव राय को अब ये अच्छे से समझ में आ गया था कि उसे अपने राज्य की परिस्थिति बदलने के लिए क्या करना होगा। उसने चंद्रभान को आभार व्यक्त किया और प्रसन्न मन से अपने राज्य लौट गया। दोस्तों, अगर घर परिवार या किसी कंपनी में भी जो इंसान झूठ बोलता है, अक्सर लोग उस पर कभी भरोसा नहीं करते और हमें घर में भी सत्य की शिक्षा देनी चाहिए। और हमेशा खुश रहने के लिए प्रेम भाव ही एक ऐसा भाव है जो किसी को भी आकर्षित कर सकता है। और जितना हम प्रेम भाव रखते हैं तो घर में खुशियों की बरसात होना शुरू हो जाती है। और यहाँ हमें त्याग से यह सीख लेनी चाहिए, जो भी पहले की लड़ाइयों को भुला दिया जाए और एक दूसरे को माफ़ कर दिया जाए। बुरी बातों को ना छोड़ने से हमें पास्ट में घटी हुई बातों पर ही झगड़े रहते हैं। इसी के लिए पास्ट की बातों को भुला दो। और न्याय से हमें अपने घर में सभी के लिए न्याय को एक बराबर रखना चाहिए, चाहे वो बच्चे हो या बड़े। घर में सभी के लिए अपने हिसाब से खुद ही कानून बनाए कि जो गलती करेगा वह इतने दिन ये नहीं खाएगा या मनपसंद चीज़ नहीं मिलेगी। इसी से हमारे घर में अनुशासन और एक सच्चा माहौल बनेगा, जिससे सभी एक दूसरे की इज्जत और प्रेम से रहेंगे। और जब प्रेम से रहेंगे तो घर में खुशहाली भी बनी रहेगी। दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस कहानी से आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर मिला है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगली वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए यह भी बताएं।